अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में क्लास फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 3 डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, उसकी ट्रांसलेशन का जो कुछ हिस्सा यानी कि पार्ट 3 वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो जो हमारा पार्ट 2 तब हमने ख़त्म किया था, यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रीटी रॉकेट। तुम एक सही ठीक ठाक त्यारा बनाने के काबिल हो जाओगे। इफ़ यू वर्क अलोन इन अबाउट 30 ईयर, अगर तुम अकेले तकरीबन 30 साल काम करो। तो यहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, अब हम उससे आगे शुरू करते हैं। एवरी वन लॉफ्ट, हर कोई हंसा। डोंट लाफ, मत हंसो। सैम लुकड एट हिम, सैम ने हैरी को उसको देखा। विद क्वाइट गुड ह्यूमर, अच्छे खासे मज़ाहिया अंदाज में, मज़ाक के साथ। सैम ने उसे एक अच्छे खासे मज़ाक के साथ देखा। सैम बैटरिंग सेड, बैटरिंग रहा सैम, योर आईज़, तुम्हारी आंखें। व्हाट अबाउट देम हैरी, हैरी उनको क्या हुआ। डिड नॉट दे यूज टू बी ग्रे, क्या वो सरमई रंग की नहीं थी। दे वेल, ठीक है जी, वेल जी, नो अब, आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद। दे वर, वो थी। वर नॉट दे, क्या वो सरमई रंग की नहीं थी। वाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम क्यों पूछते हो। बिकॉज, क्योंकि। नो अब, दे आर काइंड ऑफ येलो कलर्ड, क्योंकि अब वो पीले रंग की हो चुकी हैं। इज डैट सो हैरी, हैरी क्या ऐसे ही है। सैम सेड कैजुअली, रस्मी तौर पर। सैम ने रस्मी अंदाज में कहा। एंड यू आर टालर, लंबे। एंड थिनर, दुबले पतले, सिलेंडर। और तुम दुबले पतले और लंबे भी हो चुके हो। यू माइट बी राइट हैरी, हैरी तुम ठीक कहते हो। सैम, यू शुड नॉट हैव येलो आइज, सैम तुम्हारी आंखों को पीला नहीं होना चाहिए। हैरी, व्हाट कलर्स ऑफ आइज हैव यू गोट, हैरी तुम्हारी आंखों का रंग कैसा है। सैम सेड, सैम ने कहा। माई आइज, मेरी आंखें। दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन मेरी आंखों का रंग नीला है। हियर यू आर, खुद को देखो, ये देखो। हैरी, सैम हैंडिड, थमाना पकड़ाना, हिम उसको, अ पॉकेट मिरर, सैम ने उससे एक छोटा जेबी आईना जो होता है, जो जेब डालने वाला होता है, छोटा आईना पकड़ाया। हियर यू आर हैरी, हैरी खुद को देखो। सैम ने उससे एक छोटा आईना पकड़ाया। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, खुद को एक नज़र देखो। मिस्टर बैटरिंग हेजिटेटेड, हिचकिचाना, कुछ देर के लिए सोचना, वक्फा ले लेना। मिस्टर बैटरिंग हिचकिचाया। एंड देन रेज द मिरर टू हिज फेस, फिर आईना अपने चेहरे के सामने ले आया। मिस्टर बैटरिंग हिचकिचाया और फिर शीशा आईना अपने चेहरे के सामने ले आया। देयर वर लिटिल, छोटे छोटे, वेरी डिम, डिम इन हल्के से, फ्लैक्स धब्बे ऑफ न्यू गोल्ड, सुनहरे रंग के, कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज, वहाँ उसकी आंखों की नलाहट में बहुत छोटे हल्के सुनहरी रंग के धब्बे उसकी आंखों में आ चुके थे। ठीक है जी, वहाँ बहुत छोटे मध्यम सुनहरी रंग के धब्बे उसकी आंखों की निलाहट के असीर हो चुके थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो आंखों की निलाहट है उसमें अब पीला पीला रंग भी नज़र आ रहा है। ठीक है, बहुत छोटे मध्यम सुनहरी रंग के धब्बे उसकी आंखों की निलाहट के असीर हो चुके थे। नो लुक, अब देखो। व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या कर दिया है। सेड सैम अ मोमेंट लेटर, सैम ने एक लम्हे के बाद कहा। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया है। हैरी बैटरिंग मूव्ड, हैरी बैटरिंग चला गया इनटू द मेटल शॉप, दहात की दुकान पे। एंड बिगान टू बिल्ड द रॉकेट, और बिगान शुरू कर दिया टू बिल्ड द रॉकेट, त्यारा तमीर करना, बनाना। मिस्टर बैटरिंग दहात की दुकान में चला गया और त्यारा बनाना शुरू कर दिया। मैन स्टूड,
आदमी खड़े हो गए इन द ओपन डोर, खुले दरवाजे में, एंड टॉक और गुफ्तगू की, एंड जोक मजाक किया, विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस अपनी आवाज़ों को बुलंद किए बगैर। आदमी खुले दरवाजे में खड़े हो गए और अपनी आवाज़ें बुलंद किए बगैर बातें और मजाक किया। वंस इन अ वाइल, एक इडियम है, कभी कभार, शाज़ो नादर। दे गेव हिम अ हैंड, हैंड मीन मदद करना, ऑन लिफ्टिंग उठाना, समथिंग कोई चीज़, कभी कभार वो कोई चीज़ उठाने में उसकी मदद कर देते। बट मोस्टली, लेकिन ज़्यादातर, दे जस्ट आइडल, नकम्मे बेकार, लेकिन ज़्यादातर वो नकम्मे खड़े रहे, एंड वॉच हिम और उसको देखते रहे, विद देयर येलोइंग, येलोइंग कहते हैं ये वर्ब है, पीली होती हुई आइज़ आँखें, लेकिन ज़्यादातर वो नकम्मे खड़े रहे और अपनी पीली होती हुई आँखों से उसे देखते रहे। इट्स सपर टाइम हैरी, हैरी रात के खाने का वक्त हो गया है, दे सेड उन्होंने कहा। हिज वाइफ अपीयर्ड, उसकी बीवी नमूदार हुई, इन विद सपर उसका खाना लेकर, इन अ विकर बास्केट, विकर एक लकड़ी होती है बेद, उसकी बीवी बेद की बनी टोकरी में उसका खाना लेकर नमूदार हुई। आई वॉन्ट टच इट, मैं से नहीं छूऊंगा। ही सेड उसने कहा, आई शैल ईट ओनली फूड, मैं सिर्फ वही खाना खाऊंगा, फ्राम आवर डीप फ्रीज, मीन जहाँ जो स्टोर किया हो, मैं सिर्फ अपना फ्रीज़र में स्टोर किया हुआ, ज़ख़ीरा किया हुआ खाना ही खाऊंगा। फूड डैट केम फ्राम द अर्थ, वो खाना जो ज़मीन से आया था। नथिंग फ्राम आवर गार्डन, मैं अपने बाग से कुछ भी नहीं खाऊंगा। इज वाइफ वॉच, हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी उसको देखती रही। यू कैन नॉट बिल्ड, तमीर करना, रॉकेट, तुम एक त्यारा नहीं बना सकते। आई वर्कड, मैंने काम किया था, इन अ शॉप वंस, एक दफ़ा मैंने एक दुकान पे काम किया था, व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था, जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक दुकान पे काम किया था। आई नो मेटल, मैं धातु को अच्छी तरह जानता हूँ। वंस, एक दफ़ा, आई गेट इट स्टार्टेड, एक दफ़ा मैं अगर मैंने इसको शुरू कर लिया, द अदर विल्स हेल्प, तो दूसरे मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ही सेड, उसने कहा, नॉट लुकिंग एट हर, उसको ना देखते हुए, लेइंग आउट और बिछाते हुए, द ब्लू प्रिंट्स, नक्शे, उसने नक्शे फैलाते हुए और उसे ना देखते हुए कहा, अगर मैंने इसको एक दफ़ा शुरू कर लिया तो दूसरे मेरी मदद ज़रूर करेंगे। हैरी, हैरी, शी सेड, उसने कहा, हैरी, हैरी, हेल्पलेसली, बेबसी के आलम में, हैरी, हैरी, उसने बेबसी के अंदाज में कहा। वी हैव गोट टू गेट अवे, गेट अवे जाना, कोड़ा, कोड़ा, हमें जाना होगा। वी हैव गो टू, हमें जाना चाहिए। समर, मौसम गर्मा, बर्ड, जलाना, द कैनाल्स, नहरें, ड्राई, मौसम गर्मा ने नहरों को जलाकर खुश कर दिया है। समर मूव्ड, मौसम गर्मा चलता है, चल रहा है, लाइक फ्लेम, शोले की तरह, अपॉन द मीडोज, चरागाहों पर, मौसम गर्मा चरागाहों के ऊपर शोले की तरह चल रहा है। इन द एम्प्टी, खाली, अर्थ सेटलमेंट, ज़मीनी बस्ती, खाली ज़मीनी बस्ती में, द पेंटेड हाउसेज, घरों का जो पेंट है, जो रंग है, रोगन है, फ्लेक्ड, वो उतर चुका है, एंड पील्ड, और उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। ठीक है, खाली ज़मीनी बस्ती में घरों का रंग उतर चुका है और उसमें दरार पड़ चुकी है। रबर टायर्स, रबर के टायर जिसमें आम होते हैं गाड़ियों में टायर्स, अपॉन विच, जिस पर, चिल्ड्रन हैड स्वंग, बच्चे झूला झूलते थे, इन बैक यार्ड, पिछले सहन में, रबर के टायर जिन पर बच्चे झूला झूलते थे पिछले सहन में, हंग, लटकता है, लटकते थे, सस्पेंडेड, लाइक स्टॉप्ड, रुके हुए, क्लॉक, घड़ियाल की तरह, पेंडोलम्स, इन द ब्लेजिंग एयर, तेज़ हवा में, तपती जलती हवा में, रबर के टायर पिछले सहन में जिन पर बच्चे झूला झूलते थे, जलती हुई हवा में एक रुके बड़े घड़ियाल की तरह लटकते थे। एट द मेटल शॉप, धात की दुकान पे, द रॉकेट फ्रेम, त्यारे का जो ढांचा था, बिगान टू रस, उसको जंग लगना शुरू हो गया। धात की दुकान पे त्यारे के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया। इन द क्वाइट आटम, पुरसकून मौसम ख़ज़ां में, मिस्टर बैटरिंग स्टूड, मिस्टर बैटरिंग खड़ा था,
वेरी डार्क नो, अब वो बहुत काला हो चुका है। वेरी गोल्डन आइड, उसकी आंखें बहुत पीली हो चुकी हैं। अपॉन द स्लोप, डहलवां पर, अबाव हिज हिविला, अपने घर की। मिस्टर बैटरिंग पुरसकून ख़ज़ां में अपने घर की डहलवां पे खड़ा था। अब वो बहुत काला और उसका रंग बहुत पीला हो चुका था। लुकिंग एट द वैली, और वादी को देख रहा था। पुरसकून मौसम ख़ज़ां में मिस्टर बैटरिंग अपने घर की डहलवां पर खड़ा वादी को देख रहा था। अब उसका रंग बहुत काला और उसकी आंखें बहुत पीली हो चुकी हैं। इट्स टाइम टू गो बैक, अब वापस जाने का वक्त है। सेड कोरा, कोरा ने कहा। यस, जी हाँ, बट वी आर नॉट गोइंग, लेकिन हम नहीं जा रहे। ही सेड, उसने कहा, क्वाइटली, बड़े पुरसकून तरीके से। देयर इज नथिंग एनी मोर, अब वहाँ पर नथिंग, कुछ भी नहीं है। योर बुक्स, तुम्हारी किताबें हैं। शी सेड, उसने कहा। योर फाइन क्लॉथ, तुम्हारे अच्छे कपड़े हैं। द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है। नो वंस गोइंग बैक, अब कोई वापस नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा। देयर इज नो रीज़न टू, अब वापस जाने की कोई वजह नहीं है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द डॉटर, बेटी, वोव, बुनना। टेपेस्ट्रीज होता है मशरकी पर्दे। बेटी मशरकी पर्दे बुन रही थी। एंड द सन्स, और बेटे, प्लेड सॉन्ग्स, गीत गा रहे थे, गाना गा रहे थे। ऑन द एंशियंट फ्लोर्स, पुरानी बांसुरियों पर। एंड पाइप्स, बेटी मशरकी पर्दे बुन रही थी और बेटे पुराने बांसुरियों और पाइपों पर गाना गा रहे थे। देर लाफ्टर, उनका कह कहा, इकोइंग, गूंज रहा था। इन द मार्बल विला, संगे मारमर के गार में, घर में। संगे मारमर के पत्थर के घर में उनका कहका गूंज रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था लेसन नंबर 3 का तीसरा पार्ट का कुछ हिस्सा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उसकी समझ आई होगी। तो आपको अगर उसकी समझ आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।